हे गाइस, यहाँ पे हम e की पावर x वाला जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये वाला, इसे देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे यूज होता है, आता कहाँ से है, और फिर इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे डिफिकल्ट एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल मिस ना करना आप, ठीक है? वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं हूँ दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये फॉर्मूला है क्या। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, e की पावर x आना चाहिए उसमें, या e की पावर 2x 3x कुछ भी चलेगा। अंदर एक फंक्शन होना चाहिए और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यानी fx प्लस एफ डैश एक्स। अगर ऐसा केस है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये इंटीग्रेशन होगा e की पावर x fx प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है? यानी अगर ऐसा केस आप बना दिया आपने तो डायरेक्टली लिख सकते हो ये होगा e की पावर x fx, ठीक है? लेकिन ये आता कहाँ से यार? ये आता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है? यहाँ पे मैं अलग अलग करता हूँ, e की पावर x fx अलग, e की पावर x f डैश x अलग, ठीक है? अब सिर्फ इस वाले में e की पावर x fx में मैं लगाता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है? अब हमारा क्या होता है, आई लेट ए कोई भी फंक्शन fx है और एक है एक्सपोनेंशियल। अब क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड फंक्शन तो ex होगा ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो एंड में ही आता है, इसके बाद तो कुछ नहीं होता। यानी gx मेरा e की पावर x होगा और fx मेरा कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट फंक्शन ही होगा। यानी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन fx है, सेकंड फंक्शन gx है। तो ये क्या होगा मेरा, तो ये आता है फर्स्ट फंक्शन fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन f डैश x, है ना, और फिर इंटीग्रेशन e की पावर x dx और इस पूरे ब्रैकेट बंद dx। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो ये आएगा fx e की पावर x माइनस एफ डैश, और यहाँ पे e की पावर x आएगा, तो ये इंटीग्रेशन आएगा f डैश x e की पावर x। और यहाँ पे आप नोटिस करो, देखो प्लस e की पावर x f डैश x, तो यहाँ माइनस प्लस, तो ये और ये कैंसिल, बचेगा fx e की पावर x, ठीक है? तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब करते हैं 5 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आसान वाले से, ये देखो e की पावर x ब्रैकेट में होना चाहिए fx प्लस एफ डैश एक्स। अगर यहाँ पे मैं fx को लूँ cos x, तो f डैश x क्या होगा मेरा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x। तो यानी ये जो गिवन है ये मेरा सिमिलर है e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स के, जहाँ पे fx है cos x और f डैश है माइनस साइन x, ठीक है? तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये बन जाएगा मेरा e की पावर x इंटू एफ एक्स क्या है cos x, तो e की पावर x cos x प्लस c, ठीक है? डायरेक्टली सीधा ही लिख दो, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये को ये, ठीक है? ऐसे ही एक और आसान को अलग करते हैं। यहाँ पे है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। अब देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1, यानी माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, यानी माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। तो यानी अगर ये fx है तो ये होगा मेरा f डैश x। तो सेम लिखता हूँ इसको, इट इज़ ऑफ द फॉर्म e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे fx है 1 बाई एक्स स्क्वायर, f डैश होगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, ठीक है? तो हमारा क्या आएगा, ये e की पावर x इंटू एफ एक्स है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बस आंसर आ गया, ओके? अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लिख लेते हैं। यहाँ पे इससे सॉल्व करना है। ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बाय पार्ट्स तो करूँगा नहीं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है।
तो मैं कोशिश करता हूँ इसको लिखने की ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की टर्म में। अब यार एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करना है, यानी ये जो चीज़ है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखना है। तो यार वो करने के लिए मैं इस एक्स माइनस फोर को लिखता हूँ एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू का क्यूब। ठीक है, इसका ब्रैकेट अलग बना देता हूँ। अब कुछ दिख रहा है आसान सी चीज़, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का क्यूब माइनस ऑफ माइनस टू एक्स माइनस टू का क्यूब, यानी ये आएगा वन बाय एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू का क्यूब, है ना। और ये देखो वन बाय एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसे एफ एक्स लूँ तो एफ डैश यही होगा, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि x की पावर माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू बाहर मल्टीप्लाइड और ये आ जाएगा x की पावर माइनस थ्री। तो अब मेरा आ गया ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में बस। तो आंसर क्या आएगा इसका, e की पावर x इंटू वन बाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर, बस आंसर आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये अलग ये अलग। अब ये मेरा सिमिलर है इसके, एफ एक्स है मेरा वन बाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर, एफ डैश मेरा ये होगा माइनस टू बाई एक्स माइनस टू का क्यूब। तो ये इक्वेशन ये आ गई, तो ये आएगा ई एक्स एफ एक्स, यानी ई एक्स वन बाई एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंसी। ठीक है, ओके। अब यार एक साइन कॉस वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ये गिवन है, अगेन मैं अगर बाय पार्ट्स यूज़ करूँगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बाय पार्ट्स नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इसको ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में डालने की, और उसके लिए मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। यार अब देखो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे ये साइन 4x का फॉर्मूला लगाता हूँ और cos 4x का फॉर्मूला लगाता हूँ। एक्चुअली साइन 4x का फॉर्मूला नहीं होता, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। साइन 2x क्या होगा, 2 cos x sin x। cos 2x मुझे ना ये डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस हटाना है, एक सिंपल सी चीज़ लेके आनी है, तो मैं लगाता हूँ cos 2x का ये वाला फॉर्मूला, ताकि अगर 1 माइनस करूँ तो 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये तो साइन 2x cos 2x का था। साइन 4x में यहाँ पे 2 साइन 2x cos 2x हो जाएगा, और cos 4x में यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, कुछ ऐसे। अब 1 माइनस 1 नीचे 2 बचेगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब मैं अलग अलग करता हूँ, अलग अलग करा, 2 और 2 कैंसिल, साइन 2x और साइन 2x कैंसिल, यहाँ से 2 ऊपर आएगा, तो ये आएगा cos 2x बाय साइन 2x और माइनस 2 बाय साइन स्क्वायर 2x। cos बाय साइन होता है cot, तो ये होगा cot 2x और ये होगा 2 cos स्क्वायर 2x। अब यार cot 2x है और cot 2x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर 2x। ठीक है, अच्छा माइनस cosec स्क्वायर होता है, और क्योंकि 2x है तो 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में है जहाँ पे एफ एक्स है cot 2x, एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स माइनस में है, सॉरी, तो ये आ जाएगा ई की पावर x इंटू cot 2x, बस बात खत्म। ठीक है, तो आंसर ये आ गया। अब एक कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसे देखते हैं कैसे करेंगे। अब यार ये सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं log x को t मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने t को log x मान लिया, तो dt क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यार मेरा dx है 1 बाई एक्स, dx नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस x को लिखता हूँ t की टर्म्स में। अब t अगर log x है तो e की पावर t x होगा, है ना। ये चीज़ हमने लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। ठीक है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आपके राइट साइड में कहीं पर लिंक भी आ होगा, चेक कर लेना कि ये log की प्रॉपर्टी होती है, अगर t log x है तो e की पावर t x होगा। ओके, तो यहाँ पे dt और ये x को लिखता हूँ e की पावर t dx, तो ये आ जाएगा e की पावर t dt इक्वल टू dx। ओके, तो ये कुछ ऐसे।
तो dx का रिप्लेसमेंट तो आ गया, log ऑफ log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1/t², और dx की जगह e की पावर t, है ना, कुछ ऐसे। अब मेरा क्या था, f प्लस एफ डैश और ऊपर e की पावर x। अब क्योंकि t है तो e की पावर t एज्यूम कर लेता हूँ। अब मेरा एक फंक्शन है log t, पर log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, 1/t² नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 1/t ऐड कर देता हूँ log t से, तो log t प्लस 1/t, क्योंकि ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -1/t प्लस 1/t²। अब आप नोटिस करो, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, एक प्लस का सिंबल ले आता हूँ, तो यहाँ पे लग जाएगा f प्लस एफ डैश, और यहाँ पे भी लग जाएगा f प्लस एफ डैश। हाँ, -1/t का 1/t² होता है डिफरेंशिएशन, तो दो जगह लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1/t ऐड और सब्ट्रैक्ट करा और फिर कर दिया अलग अलग, -1/t अलग और ये कुछ ऐसे। अब ये है मेरा, तो अगर ये fx है तो ये f डैश है, ऐसे ही अगर ये fx है तो ये f डैश है, तो इस फॉर्म में है। तो इस वाले का आएगा e की पावर t और f है log t, प्लस इस वाले का आएगा e की पावर t और इसका f है -1/t, -1/t ध्यान रखना, तो -1/t प्लस कांस्टेंट c, तो ये कुछ ऐसे। t की वैल्यू वापस पुट कर देता हूँ log x। अब देखो t की वैल्यू log x पुट करूंगा तो ये e की पावर log x, log ऑफ log x, e की पावर log x -1/log x हो जाएगा। e की पावर log x है, तो e और log जब भी ऊपर नीचे होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, पावर्स में होते हैं, तो बचेगा x, तो e की पावर log x की वैल्यू x होती है। तो यहाँ पे इसको x पुट करता हूँ, इसको x पुट करता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर ये आता है। ठीक है, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। ओके, इसके बाद एक्सरसाइज 7.6 के जो क्वेश्चन हैं इस वाले टॉपिक के वो ट्राई करना। अगेन इंटीग्रेशन क्लास 12th टीचू पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में इसके क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं मैंने, एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑर्डर में गिवन है और इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड है, तो वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना है यार इस वीडियो को। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले रह गए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के, तो वो करेंगे, और उसके बाद इनडेफिनिट ख़त्म, फिर डेफिनेट में आएंगे। और ये हमारी इंटीग्रल्स क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, इसमें से कुछ भी चेक कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो। ओके, चलो, सी यू गाइस।